हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन लागू होने के बाद टेक्नीशियन में अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस सैलरी यानी कि अभी 8 पे कमीशन लगने के पहले और 8 पे कमीशन लगने के बाद दोनों का सैलरी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो में कहीं जाइएगा नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये लिस्ट हम बाद में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि 8 पे कमीशन लगने से पहले अगर आप 2025 तक ज्वाइन करते हैं टेक्नीशियन में तो आपकी इनिशियल सैलरी कितनी होगी, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 7 पे कमीशन के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिक पे। तो आपको पता होगा कि टेक्नीशियन का जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपया होता है। लेवल 2 का जॉब है ये। ठीक है, वहीं डीए अगर हम बात करें तो डीए देखिए एक्चुअली अभी फिलहाल 54% है और जब दिसंबर आता है तो 58% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम 50% मान करके अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो डीए जो है 50% मिलेगा आपका बेसिक पे। बेसिक पे 19,900 है, इसका बेसिक उसका 50% अगर निकालेंगे तो 9,950 रुपया हो जाएगा। उसके बाद एचआरए का बात करें तो अगर आप कैटेगरी ए सिटीज में है, देखिए रेलवे में जितने सिटीज हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो नॉर्मली ए कैटेगरी में जितने महानगर या ज्यादा पॉपुलेटेड जो सिटीज है माफ करिएगा, उन सबको रखा गया है। तो यहाँ पे कैटेगरी ए लिस्टेड जितने सिटीज हैं वहां पे 30% आपको एचआरए मिलेगा ऑन द बेसिक पे। ठीक है, तो बेसिक पे का 30% 5,970 रुपए आपको एचआरए के रूप में मिलेगा। वहीं पे टीए का बात करें तो लेवल 2 और लेवल 3 तक जो है ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास टीए मिलता है। तो यहाँ पे हम 2,000 आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, टीए फाइनली ऐड करने के बाद 37,820 रुपीज आपको जो है सैलरी मिलेगा एज ए टेक्नीशियन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि टेक्नीशियन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो 6 मंथ का जो ट्रेनिंग रहता है उसमें आपको बेसिक और डीए यानी ये दोनों पेमेंट ही सिर्फ आपको मिलेगा 6 मंथ के। जब आप परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद ये सारा कुछ आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, इस सैलरी में 1,000-1,500 रुपया प्लस माइनस कर लीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी जो है थोड़ा 1,000-1,500 ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो ये 7 पे कमीशन के अंतर्गत सैलरी बताया। अब 8 पे कमीशन के आधार पर हम आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम आपको ये चार्ट दिखाते हैं। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू नहीं हुआ है। ठीक है, या रेलवे की तरफ से भी इशू नहीं हुआ, एक कोई वेबसाइट से इसको हम जो है मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हम दिखा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 8 पे कमीशन के अंतर्गत तो जो इनिशियल पे होगा लेवल 1 का वो 41,000 होगा। लेवल 2 का जो है 45,400 रुपया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लेवल 2 का 45,400 रुपया लेकर के ही हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका इनिशियल पे क्या होगा 8 पे कमीशन के अंतर्गत वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक पे 45,400 रुपया। उसके बाद डीए आपको पता है कि डीए नील हो जाता है यानी स्टार्टिंग से शुरू होता है डीए। ठीक है, डियरेंस अलाउंस तो वो 0% होगा, लेकिन यहाँ पे हम 4% मान के चलते हैं। मान लीजिए एक बार आपको डीए मिल चुका है तो 45,400 का 4% 1,816 रुपए आपको डीए के रूप में मिलेगा। एचआरए 30% यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन जब 8 पे कमीशन लगेगा तो ये जो 30% है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यानी कि शायद 26-27% तक आ जाएगा। तो अभी इसको हम 30% लेके चलते हैं 13,620 रुपया और टीए जो है अप्रॉक्स 4,000 मान के चलिए। ओवरऑल 64,836 रुपया। ठीक है, और इसमें 1,000-1,500 रुपया प्लस माइनस कर लीजिएगा अगर 8 पे कमीशन लागू होता है। उसके बाद अगर आप लोगों का यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ज्वाइनिंग होता है तो फिर ये सैलरी आपके पास होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस का तो आप देख सकते हैं 7 पे कमीशन में 37,820 रुपया मिल रहा था, वहीं 8 पे कमीशन में 64,836 रुपया मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल दोनों में देखें तो 27,016 रुपया यानी ऑलमोस्ट 27,000 का डिफरेंस मिल रहा है पे कमीशन लगने के बाद। ठीक है, तो फाइनली ये टेक्नीशियन का जो सैलरी था 8 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में वो हम यहाँ पे बताने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए